गाइज हम जा रहे हैं आदि कैलाश। अब आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ब्यूटीफुल व्यू ऑफ आदि कैलाश, और यही हमारी डेस्टिनेशन थी जो हम करने आए थे। दिस इज आदि कैलाश पर्वत। तो फाइनली वी हैव रीच्ड ओम पर्वत। तो गाइज ये है नाग पर्वत। हाँ जी हाँ जी, यहाँ से इंडिया नज़र आ रहा है और ये पूरा नेपाल का सेक्शन है। तो दोस्तों बहुत हल्की हल्की स्नोफॉल हुई थी अभी पीछे, और हमें स्वागत हमारा स्नोफॉल से किया गया था। तो चेक था परमिट का, वो हो गया है कुटी पे, और ये आगे हमारा राइडिंग पैक चलता हुआ। 1 बाइक 2 बाइक 3 बाइक 4 बाइक, मेरी 5 बाइक और मेरे पीछे 4 बाइक और। हाय गुड मॉर्निंग फोक्स। तो मैं जा रहा हूँ अब आदि कैलाश के लिए। आज ये पहला वीडियो मैंने जो शुरू किया है, बेसमेंट से शुरू करा है। तो सामान बन चुका है और हम निकल रहे हैं। तो आदि कैलाश के लिए ये राइड है। आज है 25th, हम लोग वापस आएंगे 1st को। दैट इज़ द प्लान। आदि कैलाश, ओम पर्वत और बहुत सारी जगहें जो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। सो आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप। बहुत सारे लोग हैं, हमारे 7 राइडर्स जो हमारे साथ जा रहे हैं। तो लेट अस सी हाउ थिंग्स शेप अप, एंड मिलते हैं रोड पे इस व्लॉग में इसके बाद। तो गुड मॉर्निंग फोक्स। जैसे मैंने आपको बोला था कि इसके बाद की जो आपको अभी फुटेज मिलेगी वो राइड्स बाइक से मिलेगी, और वो राइड की होगी। तो मैं निकल चुका हूँ जो फर्स्ट डेस्टिनेशन, जो मीटिंग पॉइंट है पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का, उसके लिए। और वेदर जो है वो काफ़ी बढ़िया है। ठंडा नहीं कहूँगा मैं, बट मुझे अपनी राइडिंग जैकेट्स के जो जिपर्स हैं वो बंद करने पड़ रहे हैं। बट ओवरऑल अगर मैं सिर्फ जैकेट पहन के चला तो ठंडा नहीं लग रहा है। तो आज है 25th of October 2025 एंड वी आर हेडिंग टू आदि कैलाश इन ओम पर्वत। तो हम लोग 7 राइडर्स हैं फोक्स। बाकी जैसे ही मिलेंगे सब लोग तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस हम लोग पहुंच गए जहाँ पे हमारा मीटिंग पॉइंट है। मीटिंग पॉइंट पे गौरव भाई आ गए हैं, आप देख सकते हैं। बाइक्स आ गई हैं और इसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं। बाकी लोग आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। तो जैसे ही पहुंच जाएंगे तो पहुंचने के साथ ही हम लोग जो है निकल जाएंगे। और लंबी राइड है आज की करीबन 600 किलोमीटर की राइड है। डे 1 पे हम दारचूला जा रहे हैं, और वो राइड जो है ये थोड़ी सी टैक्सिंग होगी। उसके बाद बाकी के दिन सारे रिलैक्सड होंगे। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। फ्यूल अप करा लिया बाइक्स का, बाकी लेट अस फिगर आउट जब सब लोग पहुंच जाते हैं। अब वो वक्त आ चुका था जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। सभी राइडर्स तैयार थे, इंजन ऑन थे, और सामने खुली सड़कें हमें बुला रही थीं। यही वो पल था जब हमें अपने सफर की असली शुरुआत की, दिल्ली से आदि कैलाश की ओर। हवा में ठंड थी, सूरज बस निकल ही रहा था, और हमारे हेलमेट के पीछे मुस्कान थी जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। इंजन की गरज के साथ हम शहर से बाहर निकले। पीछे छूट गई थी भीड़, और सामने था रोमांच से भरा पहाड़ी रास्ता। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा, हर किलोमीटर पर एक नई कहानी। यह सफ़र सिर्फ गंतव्य तक पहुंचना नहीं, बल्कि खुद को महसूस करने का था। दिल्ली से धारचूला की ओर बढ़ते हुए हमारे दिलों में बस एक ही बात थी, यह यात्रा हमें आदि कैलाश तक नहीं बल्कि खुद के और करीब ले जाएगी। फ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ गई थी। हम लोग अराउंड 63 किलोमीटर आ चुके हैं जब हम स्टार्ट किए थे, और बहुत ही कम टाइम में हमने कवर कर लिया बढ़िया तरीके से, जिससे कहते हैं। तो सभी लोग एकदम डट के चला रहे हैं बाइक को, ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है कहीं पे भी। एकदम लग के चल रही है बाइक्स। अगर 100 की स्पीड पर बाइक चल रही है तो सारों की बाइक 100 की स्पीड पे चल रही है, और बहुत ही लग के चल रहे हैं सब लोग। तो बस फ्यूलिंग हो गई है। फ्यूलिंग कराते के साथ ही हम लोग निकल रहे हैं। अब इसके बाद अभी भी 11 घंटे दिखा रहा है, पता नहीं इसको क्या हुआ है, बट ठीक है। लेट अस स्टिल कंटिन्यू द राइड। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारा आ रहा है, बिकॉज मॉर्निंग ऑब्वियसली इट्स डॉन। तो जो लाइट आ रही है वो मंदी मंदी राइट साइड से सूरज की लाइट आ रही है, और
सामने भी उजाला होता चला जा रहा है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। हम पहुंच चुके हैं रामपुर, और रामपुर में अब हम देख रहे हैं जगह जहाँ पे हम रुक सकें और कुछ खा सकें और कुछ चाय वाय पी सकें। ये पहली ब्रेक हुई है हमारी। अप्रॉक्सीमेटली 181 किलोमीटर अभी तक हो चुके हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 200 किलोमीटर्स हमारा वन साइड वन गो में रहा है, विच वी हैव कवर्ड इन अराउंड 2 आवर्स, विच हैज़ बीन अ फैंटास्टिक एंड फिनोमिनल स्पीड, और बहुत कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग स्पीड पे आए हैं। 5:59 हो गए हैं, मतलब एक्चुअली में हमने 2.25 घंटे में कवर किया है ये 181 किलोमीटर, तो हम 2.5 घंटे में 200 किलोमीटर कवर कर जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड स्पीड, नॉट बैड फॉर एटलीस्ट ग्रुप ऑफ 7 पीपल। सो गाइज, हम लोग अभी जब रुकेंगे तो आपको थोड़ा सा दिखाएंगे हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कैसे कैसे कर रहे हैं, और उसके बाद आगे निकलेंगे रुद्रपुर के लिए, और उसके आगे और जगह आपको मैं दिखाता चला जाऊँगा जहाँ जहाँ नेसेसरी है। हाय गाइस, तो अराउंड 2 घंटा 20 मिनट चलाने के बाद में हमने 197 किलोमीटर्स कवर किया है, और यहाँ पे हम आए देसी हांडी टूरिस्ट ढाबा पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबकी बाइकें खड़ी हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम माइन, हिमालयन डोमिनार वर्सेस हिमालयन, रॉयल एनफील्ड एंड हार्ले डेविडसन। तो अब बस यहाँ पे वेट हो रही है कि कुछ खाने पीने के लिए आ जाए, और चाय वाय पियेंगे और थोड़ा पराठे खाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग कवरेज करेंगे और अपना आगे का रास्ता 570 सम किलोमीटर्स कवर करना था हमने। हम 370 कुछ रह गए हैं, तो हमने काफ़ी अच्छा कवरेज जो है वो कर दिया 200 किलोमीटर का। तो अब इसके बाद हम लोग निकलेंगे और पराठे खाने के बाद और थोड़े मौज करने वाले हैं। यहाँ भी भाई व्लॉगिंग कर रहे हैं हमारे, देख रहे हैं आप। चाय पी लो एक बस, बढ़िया से तो दिखाते हैं इसके बाद खाना वाना खा के क्या रहता है हमारा। तो भाई रुद्रपुर के गोल चक्कर पे सब लोग गायब हो गए हैं, और आई थिंक गौरव ने पीछे गाड़ी बाइक रोकी हुई है ये देखने के लिए कि बाकी सब आ रहे कि नहीं आ रहे। अभी तक तो किसी ने राइट टर्न नहीं लिया है यहाँ से, सो जस्ट वेटिंग कि कितनी देर में आते हैं वो लोग। हम लोग सब अब करा रहे हैं टनकपुर से पहले फ्यूलिंग, और फ्यूलिंग हो रही है यहाँ पे। मेरी गाड़ी में डलता है स्पीड पावर 95 ऑक्टेन, तो ऑब्वियसली वही लिया है मैंने। यहाँ पे 100 रुपये है, वैसे नॉर्मल पेट्रोल 87.99 है, तो काफ़ी डिफरेंस है, बट ठीक है। एटलीस्ट परफॉर्मेंस वाइज देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए मैं हमेशा स्पीड ही डलवाता हूँ। बाकी ऑब्वियसली माउंटेन्स में मुझे नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा क्या करना है। टनकपुर, ये आप सामने देख पा रहे हैं पहाड़, और हमें आ रहा है बहुत मज़ा, क्योंकि हमारे जो एक साइट ही मिल जाती है ना जब पहाड़ों की, तो वो एक अलग ही लेवल का फील बन जाता है और अलग ही लेवल का मूड बन जाता है। तो मेरे को तो खैर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अभी वैसे भी मैं माउंटेन से ही आया हूँ वापस, थोड़े दिन पहले ही, 3 दिन पहले रादर, और अब वापस मैं आदि कैलाश जी के लिए निकल गया हूँ। तो मज़ा और मन, दिल और मेरी भावना सब एकदम प्रफुल्लित हो गए हैं, एकदम बढ़िया तरीके से। बस अब हम हाईवे पे कोई अच्छा सा ढाबा ढूंढने वाले हैं, ढाबा या रेस्टोरेंट या होटल या कुछ भी जगह जहाँ पे अच्छा खाने को मिल जाए, वो हम लोग थोड़ा रुकेंगे, वहाँ पे थोड़ा ड्रोन फ्लाई करेंगे, और थोड़ा ड्रोन फ्लाई करने के बाद में विजुअल्स आपको दिखाएंगे हम आपको बढ़िया वाले आगे। और ऑब्वियसली वो इंट्रो में मैंने जो डाले हैं वो वही वाले वीडियोस हैं एक्चुअली, अगर आप देख चुके हैं वो, मगर मैं यहाँ पे फिर से एक बार डाल दूँगा। तो बस अब यहाँ पर हम ढूंढेंगे अच्छा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे हमें कुछ खाने को बढ़िया तरीके से मिल जाएगा, और कोशिश है कि हम उसको दोस्तों व्यू बहुत खूबसूरत है, तो यही दिखाने के लिए मैंने आपको जो है ये वीडियो ऑन किया है। देखिए मैं थोड़ा सैडलिंग करके दिखाता हूँ कितना सुंदर लग रहा है ये, और मतलब मेरा को तो बहुत मोहित हो रहा है उस चीज़ से। आई लाइक राइडिंग इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन,
और बाकी लोग सब आ रहे हैं पीछे पीछे। चंपावत 69 किलोमीटर है दोस्तों, और पिथौरागढ़ है 149 किलोमीटर। क्लाइंब है, इसके बाद माउंटेन्स है, तो ऑब्वियसली स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी दोस्तों। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जो लोग आते हैं उनको पता होगा कि स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। देखिए पीछे वाले गायब हो गए, मैं यहाँ रह गया हूँ, वहीं मैं हूँ तो मैं क्या मैं हूँ, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अब यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे, रुक के कहीं पे माउंटेन्स में, और उड़ाएंगे ड्रोन ताकि अच्छे शॉट्स ले पाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो दोस्तों ये ट्विस्टीज़ में इतना मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे। जैसे ही माउंटेन स्टार्ट हुआ है टनकपुर के बाद में, एकदम बढ़िया वाली ट्विस्टीज़ आ गई हैं, और बिल्कुल बीच में से निकलती हुई पहाड़ों के, और साथ में हरियाली एकदम बढ़िया किस्म की। तो बस इन ट्विस्टीज़ से निकलते हुए जा रहे हैं हम, और ढूंढ रहे हैं जगह कुछ खाने की। बहुत देर से ये बात मैं आपको बताता जा रहा हूँ, मगर मिल नहीं रही जगह, क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट कुछ है ही नहीं। तो जितनी जगह भी कवर हो जाएगी। हमने फर्स्ट स्ट्रेच पे 197 किलोमीटर्स कवर किया था। सेकंड स्ट्रेच हमारा ऑलमोस्ट 127 किलोमीटर्स कवर हो चुका है, 128 किलोमीटर्स कवर हो चुका है। तो मतलब कहने का ये है कि हम लोग अच्छा स्ट्रेच खींच ले रहे हैं एक बारी में, और उसकी वजह से क्या है कि हमारा टाइम जो है वो बढ़िया हो रहा है। 3:15 हो गया अब तो, जब हम चले थे तब 3:49 था पहुंचने का टाइम, वो कम होकर 3:15 हो गया है। एंड दैट टू इन अ ग्रुप गाइस, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ग्रुप के अंदर स्पीड हमेशा स्लो होती है, बट इस वाले ग्रुप के अंदर मेरी स्पीड बिल्कुल भी स्लो नहीं हो रही है, क्योंकि ग्रुप एकदम दबा कर बढ़िया तरीके से खींच चल रहे हैं। तो गाइस बाकी का रास्ता दिखाएंगे बाद में आपको, मगर रास्ता बहुत खूबसूरत है, साफ़ सुथरा। आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से मेरी बाइक चल रही है, जिस तरीके से लीडिंग हो रही है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो थोड़ी देर वेट करेंगे आगे जाके लोगों की, जब रेस्टोरेंट आ जाएगा तो फिर मैं आपको थोड़ा अलग किस्म का वीडियो ब्लॉग के मोड में दिखाऊँगा। ठीक है जी, वहाँ मिलते हैं। अब मैं आपको माउंटेन नहीं जाऊँगा, ज़्यादा आगे दिखाऊँगा जब मैं अपडेट देने के लिए कि कहाँ पहुँच गए। तो गैस हम लोग मार चुके हैं करीबन 350 किलोमीटर। हम लोग चले थे 6:30 बजे, और सॉरी माय बैड, हम लोग चले थे पौने 3 बजे और पौने 4 बजे दिल्ली से, और अभी समय हो रहा है 8:57, विच मीन्स 4-5 घंटे के अंदर हम लोगों ने 350 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया है, वो भी 7 राइडर्स ने। सो आई थिंक एवरीबडी इज रिडन रियली वेल। आप देख पा रहे हैं ये भाई लोग, देखो आप भाई जी सब लोग यहाँ पे मौज, और हम लोग रुके हैं यहाँ पे सदाबहार भोजनालय। और बाइक्स आप देख रहे हैं, कुछ बाइक्स यहाँ खड़ी हैं, ये हो गई हमारी वर्सेस हिमालयन, यहाँ हिमालयन, और ये मेरी हिमालयन, मेरी है कोई नहीं लगे रंडू। तो अब यहाँ बैठ के खाना खाएंगे, और फिर जो भी खाना खाने के बाद में निकलेंगे थोड़ा सा रेस्ट करके। अभी पहले सारा तामझाम उतारते हैं। सो गाइस भोजन हो गया है, और अब हम जा रहे हैं धारचूला के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से अराउंड 250 किलोमीटर हुए, और बाकी सब तैयार होने के लिए तैयार हो गए हैं, मतलब निकलने के लिए तैयार हो गए हैं। वो देखिए बाइकें रेडी हो गई हैं, ये मेरी बाइक रेडी हो रही है, और ये भाई हमारे जा रहे हैं। ये गौरव चौधरी साहब मस्त एकदम तैयार होते हुए, और अब हमारी बारी है तैयार होने के लिए। तो तैयार हो गए, फिर मिलते हैं अगले स्टॉप पे। So we have started for our next destination now. भोजन कर लिया हम लोगों ने, और अब निकल चुके हैं, आगे लगे गए हैं बाकी सारे लोग। तो बस अब ये भाई हमारे बस तैयार हो रहे हैं, आ रहे हैं, ये पकड़ लेंगे। और बाकी 5 राइडर जो हैं वो आगे जा चुके हैं, 3 राइडर हम पीछे हैं, और अभी फटाक से इनको पकड़ लेंगे हम, क्योंकि हमारी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है। मौसम हल्का सा गर्म हो गया है, मगर फिर भी मैंने गर्म ग्लव्स पहन लिए हैं, क्योंकि अब मेरा इरादा नहीं था दूसरा निकालने का, और ऑब्वियसली थोड़ा कस्टम भी होना है इसको,
थोड़ा सा टाइम लग रहा है इनको कस्टम होने में। बाकी पहुंचने का टाइम अब ये दिखा रहा है 4:07। यानी अगर एक और ब्रेक लेते हैं तो हम 5 बजे तक आराम से धारचूला पहुंच जाएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। और कल हम धारचूला रहने वाले हैं गाइस, हम क्योंकि परमिट्स का काम होना था, मगर परमिट्स का काम हमारा फॉर्चुनेटली हो गया है। आज एक्चुअली में परमिट्स जितने बनने थे वो बनने, कल परमिट्स एक्चुअली बनेंगे नहीं, तो अच्छा हो गया कि हमने दिल्ली से ही सारी डिटेल्स भेज के वहाँ पे परमिट्स का काम करा लिया है और होटल भी बुक हो गया है। और अब बस हम ऐसे ही माउंटेन्स में टॉप चलते रहेंगे बढ़िया तरीके से, खींचम खींच। और 250 किलोमीटर है, तो 250 किलोमीटर में इतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं जिस तरीके से हम लोग राइड कर रहे हैं। अदरवाइज़ ग्रुप में यही होता है कि राइड तभी रुक जाती है क्योंकि ग्रुप में से कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ के लिए रुक जाता है। तो ऑफ ही गो गाइस, बहुत सुंदर दृश्य है, आपको दृश्य दिखाता हूँ। सड़कों पर अपनी मौज उड़ाते हुए आप देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है। पहाड़ से एकदम सट के रोड ख़त्म होती है और फिर एकदम से रोड टर्न हो जाती है। और यहाँ देखिए कितना सन्नाटा है भाई, कितना सन्नाटा है, यानी कोई ट्रैफिक नहीं है। बस द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस, खाली पड़ा है सब कुछ, बिल्कुल खाली। घाट है 84 किलोमीटर, चंपावत है 39 किलोमीटर्स और हमारी डेस्टिनेशन है 201 किलोमीटर। तो पहाड़ों में 100 किलोमीटर का मतलब है अराउंड 2 घंटे। तो मैं 4 घंटे का हिसाब किताब लगा के चल रहा हूँ कि 4 घंटे में हम पहुँच जाने चाहिए। 4 घंटे 4 मिनट दिखा रहा है, बिल्कुल सही। 60 की स्पीड से अगर हम चलते हैं तो बिना रुके चलते हैं तो दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इस राइड को कवर किया है। और रोड्स गाइस बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी रोड्स हैं। मज़ा आएगा आपको यहाँ पे आने में, आपको चलाने में बाइक बहुत मज़ा आएगा। एकदम सिलपट रोड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तक तो फ़िलहाल हमें कोई भी जगह पर रोड ख़राब नहीं मिली है, एक भी जगह पर। धारचूला के बाद में जो रोड है वो थोड़ी ख़राब है, हल्की हल्की जगह पे पैचेस है, बट वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम परसों धारचूला से निकलेंगे। तो अभी के लिए तो यही हमारा स्वर्ग है एंड वी आर थॉरली इंजॉइंग आवर राइड हियर, बहुत उड़ाते हुए। और सभी लोग पीछे एकदम लग कर चल रहे हैं, सट के चल रहे हैं। एज द बेस्ट पार्ट, थोड़ा सा पानी मिल गया यहाँ पर, पहिए गीले हो जाएंगे। मेरे को गीले पहियों से बड़ी नफरत है यार, मेरे को लगता है फिसल जाएगा, पता नहीं क्यों। अभी सूख जाएगा कोई नहीं, 2 मिनट में। मुझे मोड़ पे नहीं करना चाहिए वैसे ओवरटेक, मगर ये मोड़ नहीं था दोस्तों। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, इसका मतलब है मैं मौज उड़ा रहा हूँ गाइस। समझ आ रही है आपको मेरी बात? बीच में कुछ पैचेस ऐसे हैं जहाँ पे रास्ता टूटा हुआ है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है बहुत मेजर। ऊपर देखिए पहाड़ एकदम मिट्टी का है और यहाँ से पूरा पानी बह रहा है, जैसे कि राइट साइड से ऊपर से दिख रहा है पानी बहता हुआ आ रहा है। तो उसने शायद ये रोड को तोड़ दिया था और उस वजह से ये पूरी की पूरी रोड जो है यहाँ पर ख़राब हो गई है। वैसे कुछ पैचेस आएंगे बीच में, बहुत ज़्यादा पैचेस नहीं है अभी फ़िलहाल। पहला ही पैच आया है इस तरीके का, छोटे छोटे तो बहुत सारे आए हैं मगर इस तरीके का पहला पैच है। तो नथिंग टू रियली वरी अबाउट, बट हाँ ठीक है। तो यहाँ पे काम चल रहा है, मगर मिट्टी बहुत ज़्यादा है भाई। इस पूरे कैमरे में मिट्टी बैठ गई होगी पूरी तरह से, एकदम जम गई होगी मिट्टी। शिट, इन ट्रकों को पीछे करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे तो मिट्टी से सन जाएंगे पूरी तरह से, जैसे आने वाली गाड़ियाँ सन जाएंगी। तो चल ले भाई, या तो चल ले या तो मत चल, कुछ तो कर। कैमरा थोड़ा
कैमरा साफ कर लेते हैं। आई थिंक हो गया होगा कैमरा साफ, मिट्टी तो हट गई होगी। बाकी मज़ा आ रहा है चलाने में गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी लोग पीछे रह गए हैं अभी, और कोई बात नहीं। मैं हिमालयन पे और एक वर्सेस साथ साथ चल रही है, तो विच शोज द स्टीयर कंपटीशन बिटवीन हिमालयन एंड वर्सेस, बहुत ही बढ़िया तरीके से चलती हुई। तो क्वेश्चन फास्ट भाई साहब रोड्स बहुत अच्छी है गाइस, मज़ा आ जाएगा आपको यहाँ पे आने का, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रहा। रोड्स इतनी ही बढ़िया है, इतनी बढ़िया। मुझे पता है, मैंने सेक्शन शुरू किया था तो ये बोला था कि रोड अच्छी नहीं है, मतलब टूटी हुई है थोड़ी सी, बट वो एक आधा पैच तो गाइस कहीं पे भी मिलेगा ना। तो आप दिल्ली में भी बहुत अच्छी रोड है, अगर वहाँ पे भी अगर देखेंगे तो यही हाल है। हल्की जगह पे तो एक आध जगह पे मिल जाता है, इसको कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। देखो जैसे आराम से आप ओवरटेक करके इन रोड्स में आराम से खुली खुली रोड्स पर निकल सकते हो बढ़िया तरीके से, बिंदास बिंदास गाइस, बिंदास। देखिए बोलते के साथ ही दूसरा पैच आ गया, यहाँ पे पानी बग रहा है और हम यहाँ से आराम से निकाल लेंगे बिना पानी में जाए। मिट्टी से पानी में जाने की क्या ज़रूरत है। थोड़ा सा स्लश हो रहा है मगर वो ठीक है, उतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़े बहुत पैचेस तो रहेंगे, बट ऐसा नहीं कि टूटा हुआ। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप कि कितने सुंदर पेड़ों से ढका हुआ है, एकदम बढ़िया तरीके से दिखने वाला पैच है ये। और राइट साइड पे स्टेप फार्मिंग हो रखी है, सामने रोड एकदम परफेक्ट है। मैं तीसरे नंबर पे चल रहा हूँ आगे से, और काफ़ी लोग बहुत पीछे रह गए क्योंकि वो या तो रुकना चाह रहे थे या फिर थोड़ा स्पीड धीरे हो गई उनकी। बट हम स्कैटर्ड नहीं है, बट थोड़ा सा आगे पीछे है, नॉट मच ऑफ डिफरेंस। अगला ब्रेक जो हम लेने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी पिथौरागढ़। इरादा तो वही है, 64 किलोमीटर है, विच मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लगेंगे। बट हो सकता है कि उससे पहले एक ब्रेक की ज़रूरत पड़ जाए, अगर नहीं पड़ती तो नथिंग लाइक इट, हम लोग सीधा पिथौरागढ़ रुकेंगे। तो हम टोटल मिला के दिल्ली से चलते में दैट इज़ गोइंग टू बी आवर सेकेंड ब्रेक, रादर द थर्ड ब्रेक। बट वो जो फर्स्ट ब्रेक है उसको मैं काउंट नहीं कर रहा, बिकॉज वो सिर्फ 15 मिनट की ब्रेक थी चाय की, एंड थोड़ी लंबी ब्रेक की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर आप आते हैं तो आप आराम से धारचूला कर सकते हैं एक दिन में। काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि 600 किलोमीटर है तो कैसे होगा, तो मेरे हिसाब से आप धारचूला कर सकते हैं इन केस यू वांट टू कम डायरेक्टली। अदरवाइज़ आप ब्रेक ले सकते हैं, पिथौरागढ़ रुक सकते हैं, या फिर उससे पहले कहीं पे भी रुक सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी क्या श्रद्धा है। सो अब हम जा रहे हैं पिथौरागढ़ की तरफ, तो देखते रहिए ये वीडियो, ताकि आपको देखने पड़े कि अब हम आदि कैलाश पहुँचेंगे परसों, तो वो कितना सुंदर दृश्य होगा। ये जो वायर्स हैं, ये वायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें रोक दिया अभी। आधी पलटन आगे चलेगी और आधी पलटन पीछे वेट कर रही है, तो ये ऊपर जाएगा। ऊपर से फिर वो ऊपर जो लगा रहे हैं वहाँ पे सेफ्टी के लिए, दैट इज़ व्हाट दिस गाइस आर डूइंग। चलो जी, ओके कर दिया उन्होंने, तो ओके कर दिया, तो हम निकलते हैं। रोड्स मस्त हैं गाइस, लोहागढ़ के बाद में भी रोड्स मस्त हैं। हम लोगों ने एक ब्रेक लिया था छोटा सा चाय का, जहाँ पे हमने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए अच्छे से, और
और वो हम आपको दिखाएंगे। इनफैक्ट आप देख चुके होंगे। और उसके बाद हम चल पड़े हैं वापस। अब मैं टेल पे आ गया हूँ, पहले मैं सबसे आगे था, लीड कर रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेने के लिए पीछे आ गया हूँ, क्योंकि आगे रहने वाले बंदे को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है सारा टाइम। धारचूला 152 किलोमीटर। इरादा अब है कि हम लोग जाएंगे पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से हम लोग वहाँ पे हम लंच करेंगे, 1 घंटा भर लगेगा, और फिर हम लोग धारचूला पहुँच जाएंगे करीबन 5 बजे। दैट्स अराउंड 70 किलोमीटर फ्रॉम पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ पहुँचने में हमें 1.25 घंटा के करीब लगेगा अभी। और रोड्स, अगेन जो लोग रोड्स के लिए कंसर्न हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि रोड्स गाइस बिल्कुल मस्त हैं, कोई टेंशन नहीं है रोड्स में। रोड्स एकदम सिलपट हैं, आप बहुत सॉलिड स्पीड से जाओगे। और जितना टाइम ये गूगल मैप पे दिखाता है, अगर आप नॉन स्टॉप चलोगे तो उससे कम ही टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, दैट्स गारंटीड, क्योंकि रोड्स इतनी ज़्यादा अमेजिंग बनी हुई है। सो लुक एट द रोड्स फॉर सम टाइम। आगे चल रही है पूरी पलटन, और क्या धमाकेदार तरीके से राइड चल रही है। सब लोग एक स्पीड पे चल रहे हैं, कोई हश हश नहीं है यहाँ पे, ना तो कोई ज़्यादा तेज़ भाग रहा है ना कोई कम तेज़ भाग रहा है। एकदम बराबर स्पीड पे सब लोग चल रहे हैं और एकदम लाइन में सब प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। इट्स अ वंडरफुल पैक गाइस, आई एम थॉरली एंजॉयिंग राइडिंग विद देम। इट सीम्स लाइक आई एम एक्चुअली राइडिंग ऑल बाय माई सेल्फ। अकेला राइड, जैसे सोलो राइड में आपकी स्पीड मेंटेन रहती है आप अपने हिसाब से, वैसे ही और लाइक माइंडेड लोग हैं सारे के सारे, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से मज़ा आ रहा है। तो हम चलते जा रहे हैं बढ़िया तरीके से, और 39 किलोमीटर्स रह गया है पिथौरागढ़ जो हमें रुकना है। पिथौरागढ़ के बाद में अराउंड 70 odd किलोमीटर्स बचेगा, तो दैट कैन बी कवर्ड इन 1.5 to 1 hour 15 minutes। पिथौरागढ़ पे हम लोग लंच करेंगे, दैट्स द प्लान। बाकी मेरा कुछ प्लान चेंज हो सकता है मैं मुनस्यारी निकल जाऊँ आदि कैलाश पर्वत के बाद और मुनस्यारी कवर कर लूँ, पर वो डिपेंड करता है। वो मैं अगर करूँगा भी तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा, सो दैट यू गेट टू सी अ डिफरेंट वीडियो ऑल टुगेदर, जो कि आदि कैलाश से मुनस्यारी का कवरेज होगा। बट एनीवे, अभी फ़िलहाल हम आदि कैलाश जा रहे हैं और वहाँ जाकर फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमने क्या करना है। हो सकता है सभी चल लें, तो हो सकता है हम पूरा पैक ही साथ चलें। राइट गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चुके हैं पिथौरागढ़, टाइम हो रहा है 1:10। तो अब यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, खाएंगे खाना, और खाना खाने के बाद हम हेड ऑन करेंगे धारचूला की तरफ, जो कि अब अप्रॉक्सीमेटली 95 या 97 किलोमीटर्स बच गया है, और आई थिंक उसको पहुँचने में 1-1.5 घंटा लगेगा हमको। तो पिथौरागढ़ में अब हम जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे हम खाना खा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। मिट्टी बहुत उड़ रही है सामने ट्रक से, इसको ओवरटेक करना पड़ेगा जल्द से जल्द, नहीं तो हम वाइट हो जाएंगे। तो अभी जब खाना खाते हैं तो दिखाते हैं कहाँ खाना खाया, क्या खाया, कैसे खाया, क्यों खाया, किसने खाया, कब खाया, ये सारी बातों का जवाब आपको मिलेगा अगले स्नैप। ये देखिए। सो गाइस, हम लोग पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं और यहाँ एक रेस्टोरेंट है, एनीआरए कैफे एंड रेस्टोरेंट, दैट्स व्हाट इट सेज, एनीआरए कैफे एंड रेस्टोरेंट। सब लोग फ्रेशन अप हो रहे हैं और इसके बाद हम लोग खाना खा के धारचूला निकलेंगे। और अभी तो हमने पनीर और दाल ऑर्डर करी है और काफ़ी अच्छी राइड रही है अभी तक की। रोड्स बहुत बढ़िया हैं, रोड्स में कोई चैलेंज नहीं आया,
इन टर्म्स ऑफ राइडर्स कोई चैलेंज नहीं है। भाई साहब रोड छोड़ दो, नहीं तो हो जाएगा, अभी फ़ोटो छप जाएगी आपकी। जैसे यहाँ पे आ रही है वैसी रोड पर छपी हुई मिलेगी आपको फ़ोटो, अच्छी बात नहीं है। ये देखिए ये भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, इसे कहते हैं व्लॉगिंग के पेचे लगाना। तो नितिन भैया व्लॉगिंग करते हो और ये भैया व्लॉगिंग करते हुए सब व्लॉगिंग कर रहे हैं। होने से बच गए या सब अभी सब जाया हो जाते ज़बरदस्ती में दोनों सड़क पे खड़े होकर। तो हम लोग बस अब पहुंच जाएंगे धारचूला और उसके बाद हम वहाँ पे रेस्ट करेंगे और फिर मैं आपको इवनिंग का माहौल दिखाऊंगा, क्या माहौल होने वाला है। अमेजिंग होने वाला है माहौल वहाँ का। तो लेट अस सी। पड़े अब लंच करने के बाद में पिथौरागढ़ से, और 2.5 घंटे का रास्ता है हमारा जो दिखा रहा है ये धारचूला। और धारचूला हम पहुँच जाएंगे करीबन 5:09 पे। ऑलमोस्ट 1 घंटे का ब्रेक ले लिया। पहले 4:08 दिखा रहा था, 5:09 दिखा रहा है, तो 1 घंटा 1 मिनट का ब्रेक हमने लिया है। यहाँ से रोड्स थोड़ी सी छोटी हो रही हैं जो देखने को बन रहा है, मगर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ रोड बहुत बढ़िया है। तो स्पीड में कोई आपको कमी नहीं मिलेगी इफ़ यू आर अ ग्रेट राइडर एंड अ गुड राइडर, एंड ऑब्वियसली इफ़ यू हैव अ गुड बाइक विद गुड टायर्स। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टायर्स अच्छे नहीं हैं तो ये सारा गेम टायर्स का ही हो जाता है। अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट काइंड ऑफ टायर्स आर यू यूजिंग। वो आपकी रोड पे ग्रिप बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर आपका रोड टायर है तो वो बिल्कुल ही चिपक के चलेंगे। मैं अपना ब्लूटूथ ऑन कर लूँ ताकि कोई कॉल आए तो कम से कम ले सके। ऑलराइट, सो दैट्स द प्लान नाउ। धारचूला में हम 2 दिन रुकेंगे, मस्ती करेंगे और चिल मारेंगे। कल हम थोड़ा घूमने जाएंगे और ड्रोन शॉट्स लेंगे बढ़िया वाले, और आपको दिखाएंगे इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे इंडियन एक्सप्लोरर 1811। इफ़ यू हैवंट येट फॉलोड मी, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। क्योंकि सवाल होता है कि सड़कें कैसी हैं। पिथौरागढ़ से धारचूला की जो सड़क है वो बिल्कुल सिलपट है, एकदम बढ़िया किस्म की सड़क है। और सबसे अच्छी बात है कि चौड़ी भी है सड़क, उतनी पतली नहीं है, उतनी नैरो नहीं है जितनी मैं सोच रहा था, और उतनी वाइड भी नहीं है जितनी पहले मिली थी आपको। आखिरी का जो 20 किलोमीटर है जो धारचूला वाला, वो 20 किलोमीटर थोड़ा सा ख़राब है जो सुनने में आया। हो सकता है वो बना दिया हो, तो अभी कुछ आइडिया नहीं है, वो जाकर ही पता चल पाएगा। तो वो अपडेट मैं आपको वहाँ पहुँच के दे दूँगा जब हमारे 20 किलोमीटर रह जाएंगे। तब तक के लिए थोड़े नज़ारे देखिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम अब हैं अराउंड 36 किलोमीटर और 35 किलोमीटर फ्रॉम धारचूली। और जैसे कि बोला जा रहा था कि 20 किलोमीटर जो है पहले रोड ख़राब है। फ़िलहाल तो रोड बिल्कुल ठीक है, मस्त एकदम बढ़िया से सिलपट रोड है, एब्सोल्यूट टारबैक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप आराम से 50 तक 52, 53, 54 आराम से जा सकते हैं। आपकी मिनिमम स्पीड 40 रहेगी, दैट्स फॉर श्योर, अगर आप हैवी राइडर हैं तो। एंड देन जो 20 किलोमीटर का पैच है वो मुझे फिर से बताया किसी ने कि टूटा हुआ है, बट जहाँ मैंने दुकान से पूछा था उन्होंने बोला कि एक्चुअली में वो ठीक है। तो लेट अस सी, समबडी वेटिंग देयर। हमारे परमिट्स जो लेकर आया है वहाँ के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आप आदि कैलाश आ रहे हैं तो आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है। परमिट के बिना आप नहीं जा सकते, और वैसे भी आदि कैलाश की यात्रा अभी ऑन है, तो जिसकी वजह से भीड़ भी एक्सपेक्टेड है यहाँ पे होना। सो बस चलते जा रहे हैं हम लोग। जॉर्ज जुबली 4 किलोमीटर है,
और अभी मैं अकेला ही चल रहा हूँ, आगे एक राइडर है, बाकी सब पीछे हैं। वो एक को आगे भेज दिया था ताकि वो थोड़ा पहुँच जाए टाइमली, और मैं उनके पीछे पीछे हो गया इसी वजह से, ताकि स्पीड और उनको थोड़ा ध्यान रख सकें। सो गाइस, अभी तो कोई और प्लान नहीं है, बस रात को शामियाना लगाएंगे, आराम से बैठेंगे। गेस्ट हाउस हमने बुक कर दिया है, पता नहीं वो गेस्ट हाउस है या होटल है क्या है, बट हमने सिटी के अंदर नहीं किया है। द रीज़न इज़ बिकॉज सिटी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं, बट आदि कैलाश यात्रा की वजह से वहाँ पे नॉनवेज और बाकी सब चीज़ें अलाउड नहीं हैं, जिसकी वजह से हमने फिर उसको बुक नहीं किया। हमने ये वाला बुक किया। जो हमारे एक मित्र वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने ही इनफैक्ट ये बात हमें बताई है। तो ये ख़राब सा पैच आ गया है मिट्टी वाला, और पंकज भाई सामने जा रहे हैं। वाह 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 वाह, फिसलता हुआ पूरा बढ़िया तरीके से, एकदम मिट्टी है दोस्त, बिल्कुल ही मिट्टी है दोस्त, बिल्कुल ही मिट्टी है दोस्त। बाइक स्लिप करती हुई जा रही है पूरी की पूरी बाकायदा तरीके से। व्यू बहुत प्यारा है, नीचे नदी बह रही है, और रोड तो आप देख ही रहे हैं कितनी सुंदर रोड्स हैं, और मैं थोरली इंजॉय कर रहा हूँ इस ट्रिप को। तो हमारा आज का जो हो जाएगा टोटल कोटा, दैट विल बी अराउंड 600 किलोमीटर्स, जिसमें से अराउंड 341 किलोमीटर्स हमारे माउंटेन्स में रहे हैं। तो दैट वाज लाइक अ गुड रन। इसके बाद हमारे सन रन जो है वो नॉर्मल रहेंगे, यानी हम लोग हर दिन 150-200 किलोमीटर मैक्सिमम मारने वाले हैं अगर हम मुंशियारी जाते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस लास्ट के किलोमीटर्स में रोड जो है वो बीच बीच में जहाँ गांव है वहाँ टूटी हुई है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे के आना पड़ेगा। पानी भरा हुआ है, टूटी हुई है, दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़। अदरवाइज़ जहाँ गांव नहीं है वहाँ कोई ब्लॉकेज, कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंज रोड से रिलेटेड नहीं है। तो अब तो ये थोड़ा सा शहर आ गया तो इसलिए थोड़ा सा ठीक हो गया हिसाब किताब, बट अदरवाइज़ पीछे मेरे को काफ़ी पैचेस मिले ऐसे गंदे वाले। अब हम अराउंड 16 किलोमीटर्स हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा होटल जहाँ हम रुक रहे हैं, और हमने चेक इन कर लिया है, एंड सेकंड फ्लोर पे है। तो थक गया हूँ मैं, एक तो घुटने बोले हैं और थोड़ा चलाने में टाइम लग गया। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे, ये देखिए। अब आप कैमरे पे हैं। पानी पीना गुनाह है क्या? पानी पी रहा हूँ। वो हनी मिला रखा है ना, गला खराब हो रहा है। आप क्या पी रहे हैं, आप बताना चाहेंगे? Yeah, I was having fireball. जिंजर हनी लेमन टी। Which ball? Fireball. जिंजर लेमन Fireball. Yeah. Whose ball is that? Yeah, it's got fireball. It's whiskey with cinnamon and sweet, Okay, like Tennessee Fire, Jack Daniels. appreciate. ये भाई लेकर आए हमारे वो वाले। किसी ये चाहिए भाई? भाई लाए बॉल। By that ball. किस के लिए आए पता नहीं। आगे आगे लगा दी। कई शख्स हैं जो रात को 11 बजे तक वीडियो कॉल पे दारू पीते हैं। हाँ. यहाँ के दम तोड़ रहे हैं। अरे चक्कर क्या है ना, भगवान के पास आ गए ना आदि कैलाश, तो थोड़ा जरा वो भावना जागी धार्मिक। 11 तक अगर मैं वहाँ रुकता हूँ, आते पे रुकता हूँ, आते पे भाई वो चेन्नई वाला सुपर स्कूल जो है स्पोर्ट्स बैच, हाँ, उसमें Bike of अपाचे Dirt. पे तो कराते हैं। अपाचे पे Bike कराता of हूँ। dirt. नहीं बाइक ऑफ डेट तो चाकू वाला है यार, वो वो चाकू वाला है. सुपर बाइक। बाकी सब चीज इसकी बहुत बखर बता रहे हैं, सस्पेंशन वगैरह, लाइट। यार बस इंजन का इशू रहेगा, इंजन वाइब्रेशन होगी बस. नहीं होगी, पंकज भाई होगी। भैया होंगे. बैक 200 मेरे पास था। इसमें बस एक कमी है। अभी है, अभी इसमें बस एक मेजर कमी है कि उसकी बैश प्लेट है ना वो प्लास्टिक। भैया मेरी बात सुनो, वो तो 100% इस पे वाइब्रेशन होगी, देख लेना. डोमिनार में बहुत है वाइब्रेशन, आप तो हिल के आए हो पूरे आज. मेरे तो टुट्टू को वाइब्रेशन है। ज्यादा स्टोन बनाएंगे आज ये. इसीलिए तो सो फोक्स, रात के 9:30 बज चुके हैं और हम लोग अब अपना सेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा खाना आ रहा है और खाना खा के हम लोग अब इसके बाद विल टेक रेस्ट। कल का प्लान पहले बन रहा था कि हम लोग धर्मा वैली जाएंगे,
धर्मा वैली में हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे एंड रात को वहीं पे स्टे करेंगे एंड अगले दिन फिर हम लोग गुंजी जाएंगे या फिर नाभी जाएंगे। बट अब प्लान ये है कि अब हम यहाँ से जाएंगे और प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप धर्मा वैली डायरेक्टली जाते हो और फिर गुंजी जाते हो तो पेट्रोल पंप नहीं है रास्ते में, सो यू हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस अबाउट इट। तो आप एक ही चीज़ कर सकते हो और आपको वापस आना पड़ेगा धारचूला। सो अब हम कल जाएंगे नेपाल में हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा वॉक अराउंड करेंगे मार्केट का धारचूला में, और उसके बाद हम लोग परसों निकलेंगे नाभी के लिए। नाभी के बाद हम लोग उसके अगले दिन जाएंगे आदि कैलाश ओम पर्वत, और उसके बाद हम लोग वापसी के लिए वापसी में हमारा रहेगा मुंशियारी मोस्ट लाइकली, दैट इज़ द प्लान। सो जो भी मटेरियलाइज होता है, अगर हम मुंशियारी जाते हैं नहीं जाते वो मैं आपको वीडियो में दिखाता रहूँगा, प्रॉबेबली वो पार्ट 2 का पार्ट होगा। सो लेट अस सी। सो अभी हमारा सोने का टाइम हो रहा है, थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा। सो आई क्लोज दिस डे नाउ एंड आई एंड दिस ब्लॉग राइट नाउ and say good night to all of you. I'll see you tomorrow morning. So good night folks.